सॉरी 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। क्या कह रहा है कि अगर वर्क डन बाय अ बॉडी, एक बॉडी के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है, मतलब एक इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, अगर एक बॉडी कोई वर्क डन कर रही है कोई फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगाने के लिए, तो वो जो कांस्टेंट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो फोर्स उसके एक कांस्टेंट फोर्स है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। हमें क्या करना है, इस पूरे स्टेटमेंट को मतलब इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसको ग्राफिकली शो भी करना है अगर हम कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट्स लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। और उसी ग्राफ से हमें वर्क डन भी निकालना है जब हमारा डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स हो और 0 यूनिट हो। तो यहाँ ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है, वर्क डन जो है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म यूज होता है और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब ये हमारा कह रहा है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स है इसकी वैल्यू है 5 यूनिट्स, इसकी वैल्यू 5 यूनिट्स की है। तो अगर हम अपने डिस्टेंस कवर्ड को y ले लेते हैं और वर्क डन को x ले लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 5y। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन का हमको ग्राफ प्लॉट करना है और उसी प्लॉटेड ग्राफ से हमें वर्क डन बताना होगा जब हमारा डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स रहे, ठीक है। तो हम सिंपली उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ जैसे नॉर्मली ड्रॉ करते हैं वैसे ही हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन आ गया है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए ये हमारा है, ये देखो y इक्वल्स टू mx के फॉर्म का है ना, ओरिजिन से पास करेगा। इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, 3 सॉल्यूशंस ले लेते हैं। पहले अगर x इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू भी 0, ठीक है। अब अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 5। सिमिलरली y की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। इसको ग्राफिकली देख सकते हैं, x डैश y डैश, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 इधर 5। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5, here also -1 -2 -3 -4 and -5. Now our first point is 0, 0, second one is 5, 1 and third one is -5, -1. First is 0, 0 means origin it is 0, 0. Second is 5, 1. 5, 1 it will lie something here 5, 1. Now third one is -5, -1. -5, -1 something here it will lie -5, -1. Now join these points, ठीक है। join these points using scale। आप इन पॉइंट्स को स्केल से ही यूज करके ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो इसका सही पॉइंट आएगा। अब हमें ये कह रहा है कि अगर हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो 2 यूनिट्स है और 0 यूनिट्स है तो हमारा वर्क डन कितना होगा। डिस्टेंस ट्रैवल को हम y माने हैं तो ये कह रहा है कि अगर y की वैल्यू 2 है, अगर y की वैल्यू 2 है तो हमारा ये वर्क डन यानी कि x कितना होगा, y की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 है, सिंपली x इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 10 यूनिट्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ कंडीशन दी है, स्टेटमेंट दिया है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है यामिनी एंड फतिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund। यामिनी और फतिमा क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों ने साथ मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। कहीं पे अर्थक्वेक आया है, वहां के विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए उन दोनों ने साथ मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन विद सेटिस्फाइड दिस डाटा। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन बताना है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। एक तो हमें इस स्टेटमेंट का, इस कंडीशन का लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके साथ ही उस इक्वेशन से हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यामिनी और फतिमा दो स्टूडेंट्स है ना, यामिनी और फतिमा। अब इन दोनों ने कंट्रीब्यूट करके ₹100 कंट्रीब्यूट, मतलब इन दोनों ने एक साथ मिलके ₹100 कंट्रीब्यूट किए हैं। तो अगर हम यामिनी के कंट्रीब्यूशन को x और फातिमा के कंट्रीब्यूशन को y मान लेते हैं तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि x + y = 100 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो ये जो आ गया, ये हमारा आ गया वो इक्वेशन। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो सिंपली हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। जैसे हम प्लॉट करते हैं अपना x डैश y डैश। अब देखो इसका जो आप सॉल्यूशन निकालोगे, मतलब पॉइंट्स निकालोगे, तो अगर x = 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 100। सिमिलरली अगर y 0 लो तो x कितना आएगा, 100। ठीक है, दो पॉइंट्स आ गए, ये दोनों से एक बार ट्राई कर लेते हैं। नहीं तो x की वैल्यू अगर 50 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, 50 आ रहा है। देखो यहाँ पर ऐसे ही x y की वैल्यूज ऐसे ही लेना जिससे हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू, मतलब ऐसी लेना जिससे दूसरी वेरिएबल की वैल्यू इजीली आ जाए। ठीक है, उसमें कोई मतलब काम झाम ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स क्या आए हैं, 0, 100, 100, 0 और 50, 50। अब ये 150 ऐसा आया है, तो हम क्या लिखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 लेते हैं, अगर हम 1 2 3 4 लेंगे तो ये काफी लंबा चला जाएगा, मतलब हमको इसको सही मेजरिंग स्केल से करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 1 यूनिट = 100 ले लेते हैं, 1 यूनिट = 10 ले लेते हैं। 1 यूनिट = 10 ले लिया। अब ये ओरिजिन 10 20 30 40 ऐसे करके ये 100 बना लेंगे। यहाँ पे 12, यहाँ पे 50 बना देते हैं, 20 30 40 50 और ऐसे करके ये 100 तक। ठीक है, ये ऐसे हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 10 20 ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पर भी ये -10 -20 ये ऐसे होता जाएगा। अब पहला पॉइंट क्या है, 0, 100, यानी कि ये हो गया 0, 100। दूसरा क्या है, 100, 0, यानी कि ये 100, 0। तीसरा क्या है, 50, 50, 50, करीब यहाँ लाइन करेगा कुछ 50, 50। अब इन तीनों पॉइंट्स को जो है ज्वाइन कर दें, कुछ ऐसे ऐसे जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से मेजरिंग स्केल के साथ ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ये किसका हो गया, x + y = 100 का। ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इन दी कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कनाडा और यूएसए की तरह कुछ कंट्रीज में टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, और whereas in countries like India it is measured in Celsius। कहने का मतलब क्या है कि कनाडा यूएस ऐसी कंट्रीज में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट में करते हैं, जबकि इंडिया जैसी कंट्रीज में टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स
फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का एक लीनियर इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो लीनियर इक्वेशन है उसके नीचे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसी क्वेश्चंस को हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 30, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। मतलब यहाँ पर सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y माना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32, ये बन रहा है। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, हमें फर्स्ट पार्ट में इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो x y की अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, x y की पॉइंट्स, x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ रही है। अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है हमारी 32। अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं, x की वैल्यू हम अगर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9/5 × 5 प्लस 32, यानी कि 32 प्लस 9 41 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ले लेते हैं -5 तो ये आ जाएगा -41, है ना। नहीं, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 10, हम यहाँ पर अगर 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9/5 × 10 प्लस 32, यानी 5 2 10, 9 2 18, 32 प्लस 18 कितना हो गया 50, ये आ रहा है हमारा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, इसके लिए x डैश, इसको y लिख लेते हैं। और उससे पहले हम क्या लिखते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं 0,32, 5,41 और 10,50, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स है। इसको हमको एक करेक्ट मेजरिंग स्केल लेके करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं 10 का, 10 का हम लेते हैं। अगर तो ये हमारा ओरिजिन 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मान रहे हैं। जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में ये चीज लिखना पड़ेगा कि आप उस यूनिट की वैल्यू कितनी ले रहे हो। 10 लेंगे तो 10 20 30 40 50, उसी तरह 10 20 30 40 50, तो यहाँ भी बढ़ेंगे -10 -20 ऐसे करके आगे, फिर यहाँ पे -10 -20। अब पहली हमारी क्या है 0,32, 0,32 है, मतलब वो y एक्सिस पे लाई करेगा। अब पॉइंट ये है 32, यानी वो 30 से 40 के बीच में लाई करेगा, समथिंग यहाँ लाई करेगा। ये हमारा है 0,32। आप ग्राफ में बनाओगे ना, इसको जब आप यूनिट स्केल से 1 यूनिट इक्वल्स टू मतलब 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 लोगे तो ग्राफ में दो बॉक्स के बीच में कई सारी लाइनें होती है। अगर आपका ये 30 और ये 40 है तो आप इसमें 32 बता दोगे कि आपका 32 क्या है, ठीक है। ये हो गया 0,32। नेक्स्ट है 5,41, 5,41, 5 कुछ यहाँ लाई करेगा बीच में और 41 कुछ यहाँ लाई करेगा, इसका पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा, है ना। ये क्या हो गया 5,41। अब नेक्स्ट क्या है 10,50, 10,50 जो है वो हमारा लाई करेगा कुछ यहाँ पर, ये है 10,50। इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ये बन गया इसका ग्राफ। ये ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32 का। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कह रहा है कि अगर सेल्सियस में टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू क्या होगी। सिंपली इस फॉर्म में हम अपना पुट कर देंगे y इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9/5 × 30 प्लस 32, ये कटा, यहाँ पर ये आ जाएगा 54 प्लस 32। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। 30 डिग्री सेल्सियस दिया था, x की वैल्यू 30 दी थी हमें,
y की वैल्यू निकालनी है। सिंपली इस इक्वेशन में हमने पुट किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब यहाँ पर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि y की वैल्यू दी है और x की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमें y की वैल्यू कितनी दी है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32। 95 ये इक्वल्स टू 9/5 y प्लस 32। इसको सॉल्व कर देंगे तो 9/5 y इक्वल्स टू 95 माइनस 32 कितना हो जाएगा 63। अब y इक्वल्स टू 63 इंटू 5/9 इक्वल्स टू 35। y की वैल्यू आ गई हमारी, सॉरी x की वैल्यू आ गई हमारी 35। याद रखो मतलब सेल्सियस में कितना हो गया 35 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस what is the temperature in Fahrenheit and if the temperature is 0 degree Fahrenheit what is the temperature in Celsius। थर्ड फोर्थ पार्ट इसका कह रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा, और सेल्सियस में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, है ना। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में अगर y इक्वल्स टू 0 है तो x कितना होगा ये पूछ रहा है। तो y इक्वल्स टू 0 है मतलब 9/5 x प्लस 32। 9/5 x इक्वल्स टू माइनस 32, x इक्वल्स टू माइनस 32 इंटू 5/9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है कि अगर x इक्वल्स टू 0 है तो y कितना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 9/5 इंटू x प्लस 32 इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 32। क्लियर। सिंपली मुझे हमारे पास इक्वेशन है उसमें हम सारी वैल्यूज अपनी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट फिफ्थ है is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius if yes why। पार्ट फिफ्थ कह रहा है कि क्या वहां पर कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम हो, और अगर हाँ तो कौन सी। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कंडीशन होनी चाहिए x इक्वल्स टू y। तो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो, x इक्वल्स टू y। इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32। ये है y इक्वल्स टू x है, इसको भी x मान लो अगर, ये बन जाएगा 9/5 x प्लस 32। तो 32 इक्वल्स टू x माइनस 9/5 x ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9x बाई 5। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा हमें 32 5 का हो जाएगा 160। हाँ 160 इक्वल्स टू 5x माइनस 9x माइनस 4x, यानी कि x इक्वल्स टू 160 बाई माइनस 4। तो कितना आ जाएगा -40। देखो यहाँ से हमने क्या देखा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये अगर यहाँ जाएगा तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 160 बाई माइनस 4 इक्वल्स टू -40। x की वैल्यू हमारी -40 आई और कंडीशन क्या थी x इक्वल्स टू y। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 40 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें टेम्परेचर और सेल्सियस दोनों का, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। सो गाइस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 भी एंड होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 के बारे में। टिल देन थैंक यू।